मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए थे। वेरी शॉर्ट हो गए थे, शॉर्ट आंसर हो गए थे हमारे, लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए थे एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गए थे। ओके, तो अब है हमारे पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, मतलब हॉट्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज जूट ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कि जो जूट होता है वो डेल्टा रीजन में जो नदियाँ होती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, वहीं पे ग्रो क्यों होता है। ठीक है, तो आंसर में आप लिखोगे जूट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल सोयल। जूट ग्रोज होता है, उगता है कहाँ पे, जूट की जो खेती अच्छे से की जाती है कौन सी सोयल में, जलोढ़ मिट्टी में। एलुवियल का मीनिंग होता है जलोढ़। रिसीविंग सिल्ट फ्रॉम एनुअल फ्लड्स। सिल्ट यहाँ पे एक टाइप से आप रेत कह सकते हो। ठीक है, तो फ्लड हमारा क्या होता है, बाढ़। तो जब साल में कभी बाढ़ आती है तो वहाँ से वो क्या करता है, उस मिट्टी को प्राप्त करता है और उससे क्या होती है, जो जूट की जो फसल है वो अच्छे से ग्रो होती है। इट ऑल्सो नीड्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और इसको अच्छे से वार्म क्लाइमेट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फुलफिल्स दीज रिक्वायरमेंट। जो डेल्टा रीजन में गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ होती हैं, उनमें ये जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करवाने के लिए इसको, वो सारी फुलफिल कहाँ पे होती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र में की रिवर में। ठीक है, सो देयरफॉर ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड जूट कल्टीवेशन इज कंसंट्रेटेड इन दिस रीजन। तो यहाँ पे वर्ल्ड का कितना कल्टीवेशन होता है जूट का, 85%। कितना परसेंट, 85%। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हॉर्स। ये क्वेश्चंस आपको अपनी पेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं जो मैं अब करवा रही हूँ। वाई इज जूट फाइबर कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट फाइबर को गोल्डन फाइबर क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर में आप लिखोगे वाई जूट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर आफ्टर कॉटन। कि जूट क्या है, हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर है कॉटन के बाद। फर्स्ट नंबर पे है कॉटन, उसके बाद क्या है, जूट। जूट फाइबर हैज़ ए लस्ट्रस एंड शाइनी गोल्डन कलर। जो जूट के फाइबर्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो क्या होता है, शाइनी गोल्ड कलर के होते हैं। ठीक है, चमकते हुए। हैंस इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, और इसीलिए इसको बोला जाता है गोल्डन फाइबर। ऑल्सो बींग डिराइव फ्रॉम ए प्लांट, जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। जो जूट का प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये क्या नहीं करते, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट नहीं करते। द प्रोडक्शन एंड द यूज़ ऑफ जूट हैज़ लिटल इफेक्ट ऑन द अर्थ एनर्जी रिसोर्स। जो प्रोडक्शन होता है या यूज़ होता है जूट का, उसका क्या है, बहुत ही कम इफेक्ट होता है अर्थ की एनर्जी या फिर रिसोर्सेज होते हैं उस पर। इन शॉर्ट जूट इज़ इको फ्रेंडली, और हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि जूट क्या है, इको फ्रेंडली है। मतलब ये क्या नहीं करता, हमारे जो नेचर है उसको प्रभावित नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन इज वाई आर द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम कॉटन आर मोर कंफर्टेबल इन समर सीजन्स। मतलब कि जो फैब्रिक मीन्स कपड़े, जो कपड़े होते हैं कॉटन से बने हुए, वो समर सीजन में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं। हम बोलते हैं ना कि गर्मियों में सूती कपड़े डालने चाहिए, क्यों डालने चाहिए, क्योंकि उससे गर्मी नहीं लगती, कंफर्टेबल होती है, स्वेट को भी क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जो कॉटन के फैब्रिक्स हैं वो हमें समर सीजन में वियर करने चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। तो आंसर में आप लिखोगे कॉटन इज ए नेचुरली ग्रोन फाइबर। कॉटन क्या नेचुरल ग्रोन फाइबर है। देयरफॉर द फैब्रिक मेड फ्रॉम इट इज़ बेटर दैन एनी अदर सिंथेटिक फैब्रिक फॉर समर। तो जो इससे फैब्रिक बने होते हैं, इससे जो कपड़े बने होते हैं, वो अदर सिंथेटिक फाइबर्स से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं समर सीजन में। कॉटन ऑलवेज बेटर एयर सर्कुलेशन। कॉटन में क्या होता है, अच्छा एयर सर्कुलेशन होता है, जो क्या हेल्प करता है किस चीज़ में, विच हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एंड रिमूविंग बॉडी मॉइस्चर कॉज ड्यू टू स्वेट। अगर हमारी बॉडी में क्या आ जाता है, स्वेट मीन्स पसीना आ जाता है, तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको रिमूव करता है, हमारी मॉइस्चर को रिमूव कर देता है हमारी बॉडी में से। ठीक है, कॉटन ऑल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द हीट जनरेटेड बाय आउटसाइड
एटमॉस्फेयर। कि कॉटन के अंदर क्या होती है, जो हीट होती है उससे क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, मतलब क्या कर लेता है वो, एब्जॉर्ब कर लेता है, गर्मी नहीं लगने देता हमें और हमारी बॉडी से क्या रहती है, कूल रहती है, और हमारी जो स्किन है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कॉटन ऑल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द हीट जनरेटेड बाय आउटसाइड एटमॉस्फेयर एंड आवर बॉडी अवे फ्रॉम द स्किन, दस कीपिंग आवर बॉडी ड्राई एंड कूल। इसी वजह से हमें हमारी बॉडी को क्या करता है, ठंडा रखता है और सीने से बुझा के रखता है। क्विक असेसमेंट, आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस है ये तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हो गए हॉट्स। अब है क्विक असेसमेंट, यानी कि यहाँ पे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ एन एनिमल, कि इनमें से क्या ऑब्टेन होता है हमें फ्रॉम हेयर ऑफ एन एनिमल, एनिमल के हेयर से क्या क्या ऑब्टेन होता है हमें। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको वो है सिल्क, नायलॉन, कॉटन, वूल। तो वूल है जो हमें ऊन प्राप्त होती है किससे, एनिमल के हेयर से, ठीक है। तो आप आंसर में लिखोगे वूल पे टिक कर दोगे। जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ आपको अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन करते हैं, क्योंकि जब आपके पास बुक होगी तो आप वहाँ पे इसको टिक कर सकते हो, आपको नोटबुक में इसको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें टिक कर लो, नहीं तो आप इनको अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो और लर्न कर सकते हो वहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स पुलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ ए फाइबर इज कॉल्ड। जब हम क्या करते हैं जिस प्रोसेस में जिसमें क्या पुलिंग होती है और ट्विस्ट करते हैं हम स्ट्रैंड्स को फाइबर के, उसको क्या बोलते हैं, वीविंग, गिनिंग, स्पिनिंग एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, सेकंड का जो है स्पिनिंग, क्या आएगा, स्पिनिंग बोलते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन में द डिवाइस इन ए लूम दैट कैरीज यार्न बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द यार्न प्लेस्ड लेंथवाइज इज। ऑप्शन है वार्प, शटल, वेफ्ट एंड बोबिन। तो आंसर इसका आएगा आपके पास शटल, ठीक है। आंसर में क्या, एक शटल है जो ऐसी डिवाइस है लूम करके के अंदर जो क्या करती है, यार्न को आगे पीछे करने में हमारी सहायता करती है लेंथ वाइज। फोर्थ इज द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट्स इज, कि जो जूट की जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको कट करने का जो सही समय है वो क्या होता है। मैंने आपको ये पहले बताया है, ऑप्शन दे रखे हैं मैच्योर स्टेज, बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, एट फ्लावरिंग स्टेज, एनी टाइम आफ्टर फ्लावरिंग। तो ऑप्शन में आपको क्या करना है, थर्ड सी पे है वो टिक करना है, क्योंकि जब फ्लावरिंग स्टेज आती है जूट प्लांट की तो हम उसको राइट टाइम होता है तो कर सकते हैं, उस टाइम पे क्या होती है जूट की जो फसल अच्छी होती है। फिफ्थ इज यार्न्स आर मेड फ्रॉम वेरी थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड, जो धागे होते हैं वो बने होते हैं बहुत ही पतले पतले स्ट्रैंड्स के, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है लूम्स, फाइबर्स, सिल्वर या वेल्व। फाइबर्स बोलते हैं, यार्न से क्या बनता है, फाइबर से क्या होता है, फाइबर से फैब्रिक बनते हैं, ठीक है। तो यार्न से जो पहले प्रोसेस होती है, थिन स्ट्रैंड्स होते हैं वो किसके होते हैं, फाइबर के होते हैं, रेशे के होते हैं। ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे हैं वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इन एक वर्ड लिखना है इन सारी चीज़ों के लिए जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, उसका सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, उनको कौन से फाइबर बोलते हैं, मैंने आपको करवाया था नेचुरल फाइबर। तो आंसर में आप लिखोगे नेचुरल फाइबर। ये भी आपको अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन कर लेनी है, जब बुक होगी आपके पास तो बुक के अंदर आप इसको लिख सकते हो आंसर्स को, ओके। रफ में आप लिख सकते हो अभी के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन पोड्स, कि हम क्या करते हैं जब कॉटन के सीड्स को निकालते हैं कॉटन पोड्स में से, उस जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, गिनिंग। क्या बोलते हैं, गिनिंग। थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर एट राइट एंगल टू ईच अदर टू मेक ए फैब्रिक। जब हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं टू सेट्स ऑफ यार्न को इकट्ठा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं, ठीक है, जिससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। तो आंसर में आप लिखोगे वीविंग। फोर्थ क्वेश्चन इज बिग रील ऑफ यार्न, जब यार्न धागे की हम बड़ी सी एक रील बना देते हैं, ठीक है, धागा
धागे को हम लपेट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बोबिन्स। क्या बोलते हैं, बोबिन्स। आंसर में आएगा बोबिन इसका। फिफ्थ इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। जो प्रोसेस होती है यार्न, फाइबर से यार्न बनाने की, उसको बोलते हैं स्पिनिंग। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। आगे है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। ये भी आपको अपनी रफ नोटबुक में अभी के लिए राइट डाउन करनी है, फिर आप अपनी बुक में इसको टिक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट चीज़ वूल। वूल हमें पता है कि किससे जो वूल होती है उसकी वो किससे मिलता है, हमें एनिमल फाइबर से मिलता है, ठीक है। सेकंड इज़ गिनिंग। गिनिंग होती है जो हमारे पास, वो क्या होती है, कॉटन पोर्स। क्या आएगा इसका आंसर, कॉटन पोर्स। थर्ड इज़ निटिंग। निटिंग का जो एग्जांपल है हमारे पास सॉक्स यहाँ पे। फोर्थ इज़ जूट। जूट का जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो आएगा गनी बैग, क्योंकि गनी बैग्स होते हैं वो जूट के बने होते हैं। फिफ्थ इज़ एनिमल स्किन या फिर लार्ज लीव्स, तो आप आंसर बोलोगे उसका स्टोन एज, क्योंकि जो 19th सेंचुरी थी उसमें जो लोग थे अपनी स्किन को कैसे कवर करते थे, लार्ज लीव्स या एनिमल की स्किन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, ये आपको खुद से सोल्व करना है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, और यहाँ पे एक आपको पजल भी दिया गया है। ये बहुत अच्छी बच्चों के लिए होती है, क्रॉसवर्ड जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उनको पढ़ के, ठीक है। तो ये थे, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में ना रफ में कुछ राइट डाउन नहीं करना है, सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हो एक बार। इसमें से क्वेश्चन वैसे आ सकते हैं पेपर में, ओके। तो जितने भी आज मैंने हॉट्स क्वेश्चन करवाए, मल्टीपल चॉइस करवाए, राइट वन वर्ड करवाया, मैच द फॉलोइंग करवाए, वो आपको अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन करनी है, और इनको भी आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो, अपनी रफ नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।